औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नजीर अहमद है वीलॉग के साथ। आज 11 फरवरी है। 10 फरवरी को वकला ने एक पुरअमन एहतजाज किया। इसका क्या नतीजा निकला है, ये आपसे शेयर करना है। अमेरिकी मीडिया पर पाकिस्तान के मुताल्लिक बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक आध अच्छी भी है, बुरी बहुत ज्यादा है। खबरें क्या है, स्टोरीज क्या है और उनका तज्जिया आपसे शेयर कर। मगर पहले वकला, पाकिस्तान के तमाम वकला ने कल पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकले और रेड जोन तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर एहतजाज की वजह थी 26th अमेंडमेंट और जुडिशियल कमीशन का अजलास। जुडिशियल कमीशन का अजलास जो है वो इसी अमेंडमेंट को पुर करने के लिए बुलाया गया था। काजी नंबर 2 यानी अफरीदी ने अजलास तलब कर लिया नए जजेस की तैनाती के लिए जो 26th अमेंडमेंट के तहत बनाए जाने थे। वकला की कंटेंशन थी कि बहुत सारी दरखास्तें 26th अमेंडमेंट के खिलाफ ज़ेरे समायत हैं, पेंडिंग हैं, पहले इनका फैसला आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट पेटिशनर की बात से एग्री कर जाती है तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं एग्री करती तो फिर आप जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाकर ये सीटें फिल कर। मगर काजी नंबर 2 यानी चीफ जस्टिस अफरीदी ने वकला को और अपने साथी जजेस को कोई अहमियत ना दी और अजलास तलब कर लिया। जिनको काजी खुश कर रहा था, अफरीदी भी उन्हीं को खुश कर रहा है। अजलास के मेंबरान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और अली जफर ने बाइकाट किया और अजलास से बाहर। मगर सरकारी मेंबरान बदस्तूर वहां मौजूद रहे और कार्रवाई करते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने 7 जजेस को नॉमिनेट कर दिया और 26 अमेंडमेंट और उनके खिलाफ जितनी भी दरखास्तें हैं, जिनमें फुल कोर्ट बेंच बनाने की भी दरखास्त है, उन सब को रद्द कर दिया। कोई अहमियत न। वकला के इस पुरअमन एहतजाज से पीटीआई के लिए एक लेसन है कि फिरौन के सामने बंसरी बजाना कोई अहमियत नहीं रखता। मूसा ने लाठी उठाई थी तो रब की मदद आई। अब आते हैं अमेरिकी मीडिया की तरफ। तो पहले फॉक्स न्यूज ने कहा है कि ट्रंप और इमरान खान हम ख्याल है। ट्रंप भी उन राहों से गुजरा है जिनसे इमरान खान काफी अरसा से गुजर रहा है। ट्रंप का इलेक्शन भी 2020 में चोरी किया गया था और इमरान का भी 2024 में चोरी किया गया है। तो बहुत सारी मुशाबत है, बहुत सारी ममासलत है। इमरान भी जंगों के खिलाफ है, इमरान के खिलाफ भी एस्टेब्लिशमेंट है और ट्रंप के खिलाफ भी एस्टेब्लिशमेंट है, और ट्रंप भी अमन चाहता है, जंगे नहीं चाहता। लिहाजा वो हर सूरत पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करेगा और इमरान को जेल से बाहर निकाले। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ने इस मैसेज का रिप्लाई किया और चीन का दौरा किया। सदर पाकिस्तान, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और न जाने कौन कौन वहां पहुंचे और अमेरिका को मैसेज दिया कि अगर आप मुदाखलत करेंगे तो हम मुकम्मल तौर पर चीन की झोली में गिर जाएंगे। मगर चीन ने अपनी झोली जो है वो समेट ली और कहा कि देयर इज ए नो प्लेस। चीनियों ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं, मगर हमारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सके, लिहाजा अगर हमारे लोग जाएंगे तो सिक्योरिटी चीनी साथ जाएगी। अब ये एक वाज़ेह मैसेज है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारे जो हैं वो इतने नाइल हैं कि लोग उन पर इत्मीनान ही नहीं करते। दूसरी खबर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ड्रॉप साइट की है जिसके 2 सहाफी मुर्तजा हुसैन और राइन जिन ने स्टोरी की है। खबर है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार है। वो अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो हमारे अंदर भी मुदाखलत कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी मुदाखलत कर सकते हैं। दोबारा 9/11 रिपीट हो सकता। अगर अमेरिका हमारी पुष्ट पे हाथ रख दे तो हम अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने को तैयार है। अमेरिकियों को बेवकूफ समझ रखा बस, और ट्रंप तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं, उसका नजरिया ही नहीं है। वो जंगें बंद कर रहा है और आप उसे नई जंग शुरू करने का अंदिया दे रहे हैं। वो अमन की बात कर रहा है और आप जंगों की बात कर रहे हैं। वो मईशत की बहाली की बात कर रहा है। वो टैक्स पेयर का सरमाया जो है वो मईशत की ग्रोथ पे लगाना चाहता है,
लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ाना चाहता है। वो अफगानिस्तान में जंग क्यों शुरू करेगा? इससे पहले भी जंग उसी ने बंद करवाई थी। एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पॉइंट था जो उसने हलबर्दारी की तकरीर में कहा था कि हम अफगानिस्तान से सूरत असला वापस लाएंगे, और पाकिस्तान ने इस पे शादियाने बजाने शुरू कर दिए कि अब फंसेंगे। नहीं दोस्त, एक बात, असले की बात, जंग की बात ही नहीं। और अगर ये $7 अरब का असला नहीं भी मिलेगा तो ट्रंप किसी जंग में नहीं उलझेगा। तो आपको यहाँ मुकम्मल तौर पर मायूसी होगी। आपके तमाम प्रोजेक्ट्स जो आपने बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए बनाए हैं वो नाकाम चलते आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मुल्क के अंदर आप हर चीज को बुलडोज करके कामयाबियां ले रहे हैं। आप पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ मान ली जाए तो 21 करोड़ इमरान के साथ हैं, और आप इन 21 करोड़ अवाम को यकीनन बुलडोज कर रहे हैं। मगर अमेरिकी पाकिस्तान के अवाम नहीं है, ट्रंप पाकिस्तान का मेंबर नहीं है। ही इज ए वाइज मैन, वाइज बिजनेसमैन। वो कारोबारी आदमी है, वो जंगों के वैसे ही मुखालिफ। तो आपका ये नजरिया, आपका ये मैसेज, आपका ये सोच, आपका ये प्लानिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो। मगर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स।